गुड मॉर्निंग, नहीं गुड इवनिंग। धन्यवाद। चलिए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। जो नदियां बचा हुआ था उस नदियां को भारत की नदियां जो भी बचा हुआ आज मैं बिल्कुल फिनिश कर दूंगा। आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए। आज सबसे पहले देखेंगे अपना लोग गंगा नदी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? जैसे अपना लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिए थे। किस नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिए थे। तो सिंधु नदी के बारे में जो पढ़ लिए थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि सिंधु नदी किन दो पर्वत से होकर के भारत में प्रवेश करती है। सभी छात्र छात्राओं कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मैं चेक करूंगा कौन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। और कल कॉपी भी लेकर के क्लास में आना है, हम कल कॉपी भी चेक करेंगे। चलिए आइए, आज का है गंगा नदी के बारे में विशेष रूप से देखेंगे। गंगा नदी, समय नहीं है, फटाफट खींचेंगे। आज बिल्कुल गंगा और ब्रह्मपुत्र। आइए, क्या हो रहा है? आइए देखते हैं अपना सब। गंगा नदी के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी जो निकलती है। गंगा नदी, आइए, उद्गम गंगा नदी के उद्गम स्थान है गंगोत्री हिमनद। हिमनद मतलब क्या था? बर्फीली चट्टान, बर्फीली पहाड़, ये होता है ये। और ये है आपको उत्तराखंड में है। उसके बाद देखते हैं इसका मुहाना। क्या देखेंगे? मुहाना मतलब संगम, जहां नदी समाप्त हो जाती है, जहां नदी दूसरे नदी में मिल जाती है। आइए, तो इसका मुहाना हो गया आपको बंगाल की खाड़ी। आइए, गंगा नदी की लंबाई टोटल है 2525 किलोमीटर। कितना इसकी लंबाई है? 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। ध्यान देते हैं, गंगा नदी को प्रारंभ में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। मतलब जहां से गंगा नदी निकलती है वहां से इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आइए, प्रारंभ में भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है गंगा नदी। लेकिन जब गंगा नदी देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है तब जाकर इसका गंगा नाम पड़ती है। ध्यान से सुनिए, जब भागीरथी नदी देव प्रयाग में, कहा? देव प्रयाग में, जब ये देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब जाकर इसका नाम गंगा पड़ती है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आइए, गंगा नदी, आइए इसको देखते हैं। भागीरथी नदी देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से
मिलती है तब गंगा नाम पड़ती है, तब गंगा नाम पड़ती है। समझ गए? तो प्रश्न पूछेंगे भागीरथी अलकनंदा से किस प्रयाग में मिलती है? तो देव प्रयाग में मिलती है। तो तब इसका नाम क्या पड़ जाती है? गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी, गंगा के नाम से जानी जाती है। आइए, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद जो उत्तराखंड में है, मोहाना या संगम बंगाल के खाड़ी में है। आइए, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। प्रारंभ में भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब इसका गंगा नाम पड़ती है। अब आइए देखिए, एक नाम और है इसका। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, तब ये पद्मा के नाम से जाने जाती है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। आइए एक लाइन और लिखते हैं। देखिए, गंगा नदी, गंगा नदी को बांग्लादेश में, किसमें? बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ध्यान दीजिए, पद्मा के नाम से ये लिखते चलिएगा। अब देखते हैं, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। कौन है? यमुना। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और ये यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना भारत के सबसे प्रदूषित नदी है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली शहर स्थित है। तो आइए इन सब देखते हैं, इन सब के बारे में। अब देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी, आइए यमुना नदी का उद्गम स्थान देखते हैं। उद्गम है यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद। और ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसका देखते हैं संगम या मोहाना। गंगा नदी है। कौन सा है? गंगा नदी है। यह गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी है। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन? ये आपको यमुना। यमुना भारत के सबसे प्रदूषित नदी है। यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी है कौन? यमुना। और यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से आगे चढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलाइए फटाफट समझ लीजिए। गंगा नदी है, उद्गम गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड में, मोहाना या संगम बंगाल के खाड़ी में, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। प्रारंभ में भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है तब गंगा नाम से जानी जाती है, या गंगा नाम पड़ती है। गंगा नदी को बंगाल में पद्मा के नाम से जानी जाती है। यमुना नदी का इसका उद्गम
यमुनोत्री हिमनद से, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद आइए देखते हैं यमुना। यमुना ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। यमुना नदी के जो है न तट पर दिल्ली शहर स्थित है। इतना चीज आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अपना सब। थोड़ी सी इसको साफ करने दीजिए बोर्ड को फटाफट। पूरी नदी की कहानी समाप्त करना है अभी। आइए आइए, एक नदी और है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। आइए अच्छा, सबसे पहले देखता हूं ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी। आइए सबसे पहले इसका उद्गम देखेंगे। उद्गम देखेंगे, इसका उद्गम देखेंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। इसका आइए इसका उद्गम देखेंगे मानसरोवर झील के पास है। कहाँ पे? मानसरोवर झील के पास है इसका उद्गम स्थान। आइए इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील। और आप लोग खुद बताइए मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। इससे पिछले वाले नदी वीडियो में मैं बता चुका हूं। फिगर के माध्यम से हर एक छात्र छात्राओं का आंसर चाहिए कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। तो मानसरोवर झील के जो है ना, मानसरोवर झील के पास है इसका उद्गम स्थान। उस स्थान का मेन नाम हम आपको लिख के बता देते हैं। उसका मेन नाम क्या है? चैन युंग डोंग हिमनद। आइए मतलब मानसरोवर झील के पास है चैम युंग डोंग हिमनद। यहीं से ये निकलती है कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी। अब इसका देखते हैं मुहाना या संगम। बंगाल की खाड़ी। कहाँ देखेंगे? बंगाल की खाड़ी देखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अब इसकी देखते हैं कुल लंबाई। देख लीजिए इसका ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। कुल लंबाई इसका 2900 किलोमीटर है। इस 2900 किलोमीटर में से 916 किलोमीटर भारत में है इसका विस्तार। किसका? ब्रह्मपुत्रा नदी का। अब आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे देखिएगा ये तिब्बत में जो है ना, तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। आइए तिब्बत में से सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से? सांगपो नदी से। अब है वो दिहांग मोड़ है, उसी मोड़ से ये भारत में प्रवेश करती है। दिहांग मोड़ से। आइए दिहांग मोड़ से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है?
तो भारत में प्रवेश करती है। अब आइए थी, अब ये भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में प्रवेश करती है। कहाँ पे? असम में। और असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। तो इसका नाम कहाँ ब्रह्मपुत्रा पड़ता है? असम में। असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा नदी असम में पड़। और जब ये असम के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। आइए देखते हैं अपना असम। अब देखते हैं इसका, देखते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आइए थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक मैपिंग करता हूँ। ध्यान दीजिए। और मान लेता है ये आपको, ये बांग्लादेश है। ये क्या है? ये बांग्लादेश है। इधर से आती है आपको गंगा नदी, और इधर से आपको आती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ये देखिएगा, ये है गंगा नदी, और ये है आपको ब्रह्मपुत्रा नदी। और देखिए ये है बांग्लादेश, ये है कौन सा देश? ये है बांग्लादेश में देखिएगा, यहाँ फिगर ध्यान दीजिए। बांग्लादेश में गंगा नदी और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों आपस में मिल जाती है। दोनों आपस में मिल करके, आइए इसको जो है बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। जब पद्मा और जमुना, जब ये दोनों मिलती है तो एक तीसरा नाम पड़ जाती है मेघना। क्या पड़ जाती है? अब इसका नाम पड़ जाती है मेघना नदी। और ये मेघना नदी बंगाल खाड़ी में अपना पानी को विसर्जन कर देती है। कहाँ पे? बंगाल खाड़ी में। बंगाल खाड़ी में अपना पानी को विसर्जन कर देती है। बंगाल खाड़ी में विसर्जन। और बंगाल खाड़ी में ये नदी विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरवन की डेल्टा। यहीं पे देखिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसी बंगाल खाड़ी में देखिए यही नदी बनाती है सुंदरवन की डेल्टा। सुंदरवन की डेल्टा जो विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है। आइए यहां लिख लेते हैं। आइए, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन, सुंदर गलत लिखा हुआ, सॉरी, सुंदरवन की डेल्टा है। सुंदरवन की डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन है? सुंदरवन की डेल्टा है, जो आपको कहाँ बनती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन नदी बनाती है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये दोनों मिलकर के बनाती है, इसको बनाती है। अब आइए यहाँ देखते हैं, एक लाइन और देख लीजिए।
इसका इस डेल्टा का, तो आपको गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों नदी मिलकर के इस डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो जाएगा तो मैं आगे चलूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आइए फटाफट रिवाइज कर देते हैं। आइए, मानसरोवर झील सबको पता है कि तिब्बत में स्थित है। इसी मानसरोवर झील के पास है चेमयोंगडुंग हिमनद, यही से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। और ब्रह्मपुत्रा नदी, इसका मुहाना हो गया बंगाल के खाड़ी में। यहाँ भी देखिए के फिगर में इसकी लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर है। इस 2900 किलोमीटर में से मात्र 916 किलोमीटर भारत में बहती है। कौन? ये ब्रह्मपुत्रा नदी। और ये तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानी जाती है। दिहांग मोड़ से ये भारत में प्रवेश करती है। कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। आइए, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है। इसका गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर के बनाती है। ये तो ध्यान सुन लिए। जब अब ध्यान देते हैं, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और जब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। जब ये दोनों नदी आपस में मिलती है तो एक तीसरा नाम पड़ जाती है मेघना नदी, जो विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे चलते हैं, मिटाते हैं। आज नदी का निपटारा कर देंगे। फटाफट आप लोग भी लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होंगे। आइए आइए आगे चलते हैं अपना सब। आइए, अब देखते हैं अपना सब दक्षिण भारत की नदी देखेंगे। उत्तर भारत के है तो और सब नदी, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं वो बता दिया, और आगे भी देखेंगे। आइए देखेंगे दक्षिण भारत की नदी देखेंगे। दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। तो ये सबसे पहले अपना सब एक फिगर देखेंगे, ध्यान दीजिए। ध्यान देते हैं अपना सब। तो हम कुछ फिगर बना रहे हैं, उस फिगर को पहले देखेंगे। कभी कभी सीक्वेंस में मेरे प्यारे छात्र छात्राओं पूछ देते हैं, इसका कुछ मैं सीक्वेंस में बनाता हूं कुछ नदी। आइए, आइए फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, वैसे नहीं होने वाला है। फिगर थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आइए रिवाइज कीजिए आप लोग, समय नहीं है। आइए, अब जाके हो जाएगा। आइए, आइए, ये सब है, ये देखिएगा, ये सब है आपको बंगाल खाड़ी। ये है कौन? ये बंगाल खाड़ी। ये क्या है? ये बंगाल खाड़ी। अपना बंगाल खाड़ी में पानी को विसर्जन करता है।
अभी सबका नाम लिखेंगे, और ये सीक्वेंस में कभी कभी पूछ देते हैं, इसीलिए कि मैं ये आपको ये फिगर बना रहा हूँ। ये दिखा रहा है, ये जितने भी नदी है ना सबका नाम मैं एक एक करके मैं लिख लेता हूँ। वेंगई नदी, इसका नाम है, आइए, वेंगई नदी, वेंगई नदी, आइए वेंगई नदी हो गया। उसके बाद इसका नाम है कावेरी, ये हो गया कावेरी नदी। कौन सा हो गया? कावेरी नदी। और ये हो गया पेन्नार, ये है पेन्नार नदी हो गया। उसके बाद देखते हैं कृष्णा नदी, ये है कृष्णा नदी। और कृष्णा के बाद देखेंगे गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद देखेंगे अपना सब महानदी, महानदी। और महानदी के बाद देखेंगे अपना सब स्वर्णरेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ये आपको जो मैं सीक्वेंस लिखा हूं ये बराबर पूछे जाते हैं। ये सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम में। वेंगई नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी। ये तो आपको फिगर हुआ, ये फिगर क्रम में याद रखिए। अब एक एक करके जो महत्वपूर्ण नदी है उन सब के बारे में देखते हैं, कौन कहाँ से निकलती है, नहीं निकलती है, उस सब के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले अपना सब देखते हैं, आइए सबसे पहले अपना सब देख लेते हैं। आइए कृष्णा नदी देख लेते हैं। कौन सा? कृष्णा शुरू, कोई बात नहीं, सबको देखते करेंगे। आइए कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। उद्गम देखेंगे इसका, इसका क्या देखेंगे? उद्गम। कृष्णा नदी मतलब उद्गम, मतलब कहां से ये निकलती है। तो कृष्णा नदी निकलती है आपको महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से। आइए ये निकलती है महाबलेश्वर, 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 महाबलेश्वर के समीप जो है ना पश्चिमी घाट पहाड़ी से, महाबलेश्वर के जो है ना समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से। मतलब देखिए ये हो गया, आपको देखिएगा ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये सब नदी प्राय पश्चिम से निकल के पूर्व की दिशा बहती है, निकलती है पश्चिम से बहती है पूर्व, क्योंकि ढाल ऐसे है, ढाल ऐसे है, ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसीलिए कि नदी पश्चिम से निकल के पूर्व की ओर बंगाल खाड़ी में बहती है। समझ गए ना? तो कृष्णा देखिए इस तट से निकलती है, इसी तट से निकलती है कृष्णा, समझ गए? कृष्णा यहाँ से निकलती है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। और इसका मुहाना तो जानते हैं बंगाल खाड़ी, ये बंगाल खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी में, इस सब नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में हो गया। मुहाना बंगाल की खाड़ी में हो गया, किसका? कृष्णा नदी का। कहा हो गया? कृष्णा नदी का। आइए इसे ज्यादा इसमें कुछ मत जानिए। अब आइए अपना सब देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अब आइए महानदी के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? महानदी के बारे में। आइए महानदी, महानदी किसके बारे में देखेंगे? अपना सब महानदी के बारे में देखेंगे। आइए सबसे पहले उसका उद्गम देखेंगे। उद्गम, महानदी का सबसे पहले अपना सब क्या देखेंगे? इसका उद्गम देखेंगे। इसका उद्गम है छत्तीसगढ़ के जो है ना
छत्तीसगढ़ के राय जिले से, छत्तीसगढ़ के जो है ना, छत्तीसगढ़ के जो है ना राय जिले से इसका उद्गम है। आइए मोहाना, मोहाना आप लोग खुद जानते हैं कहाँ, बंगाल के खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद अपना सब देख लेते हैं, उसके बाद आइए देख लेते हैं अपना सब गोदावरी नदी। आइए तीसरा देख लेते हैं, गोदावरी नदी। आइए सबसे पहले गोदावरी का देखते हैं, उद्गम स्थान इसका देखते हैं। किसका? गोदावरी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले के जो है ना, महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम है। उद्गम, आइए महाराष्ट्र के जो है ना नासिक जिले से इसका उद्गम है। मोहाना बंगाल के खाड़ी जानते हैं, देखिए मोहाना बंगाल की खाड़ी, मोहाना बंगाल की खाड़ी। इसकी एक विशेषता है, आइए देखिए, गोदावरी को जो है ना इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसे जो है गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण का गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आइए लिखिए इसका विशेष पॉइंट में, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। 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 आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब देखते हैं अपना सब कावेरी नदी। किसके बारे में? कावेरी नदी के बारे में देखते हैं अपना सब। आइए चौथा, कावेरी नदी। सबसे पहले इसका उद्गम देखेंगे, इसका उद्गम देखेंगे कावेरी नदी का। कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले के, कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। डायरेक्ट लिखिए, कर्नाटक के जो है ना ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम है। मोहाना सब जानते हैं, बंगाल के खाड़ी में, मोहाना बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की मोहाना कहाँ है? इसका बंगाल के खाड़ी में। इसकी विशेषता भी है, हाँ इसकी विशेषता है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे दोनों में अंतर शब्द में है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। देखिए, इसे दक्षिण भारत की गंगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। अब यह देखिए, गोदावरी को कहा जाता है, इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण गंगा, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में। तो दोनों को लाइन समझिएगा, ऐसा नहीं कि आप गलत कर दीजिएगा दर्पण के चक्कर में।
इसलिए सोच समझ के आंसर कीजिएगा, समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो आइए आगे देखते हैं अपना सब, फिर आगे देखते हैं। और कौन बच गया? आपको कृष्णा हो गया, महानदी हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, बस ज्यादा मत। अभी एक और हम ज्यादा से ज्यादा बताएंगे, लेकिन अभी ज्यादा उतना बताने का समय नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में जरूरत है उतने ही देखेंगे, और बाकी बात फिर से हम वीडियो लेकर के आएंगे, और आपका मन होगा तो अपना देखिएगा। हम आपका काम उपयोगी ही अभी बताएंगे। तो चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे, तो चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। चलिए अब देखेंगे दो नदी और दक्षिणी भारत का। आइए, जैसे दो नदी है, दो नदी और देखेंगे। आइए आइए आइए, यह है आपको अरब सागर, अरब सागर। यह है आपको नर्मदा नदी, इसका नाम है नर्मदा नदी है। इसका नाम है ताप्ती नदी, इसका नाम है ताप्ती नदी, इसका नाम है ताप्ती नदी, इसका नाम है नर्मदा नदी। अब आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। कौन? नर्मदा और ताप्ती नदी। ये दोनों डेल्टा के जगह एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अब देखेंगे नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और ताप्ती नदी जो है, और देखिएगा, और ताप्ती नदी जो निकलती है ना आपको, और ये निकलती है मध्य प्रदेश का एक स्थान है, या उस स्थान का नाम मुल्ताई स्थान से निकलती है। आइए इस दोनों के बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ऐसे ये दोनों नदी भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ बहती है दोनों नदी? भ्रंश घाटी में ये दोनों नदी बहती है। तो आइए देखते हैं अपना सब। तो इसका उद्गम स्थान, उद्गम स्थान अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है। और इसका मुहाना तो जानबे करते हैं, मुहाना हो गया अरब सागर। कहाँ? अरब सागर हो गया इसका मुहाना। किसका? ये नर्मदा नदी का। अब आइए देखते हैं, दूसरा देखते हैं आपको ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, आइए इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम, तो उद्गम है, ये एमपी का एक जिला है। एमपी के एक स्थान है बैतूल नामक स्थान से निकलती है। एमपी के बैतूल नामक स्थान से निकलती है। कौन? ये ताप्ती नदी। आइए इसका मुहाना हो गया अरब सागर, अरब सागर। अब ये दोनों नदी की विशेषता देखते हैं अपना सब। इस दोनों नदी की क्या देखेंगे? इस दोनों नदी की विशेषता देखेंगे। अभी इस दोनों नदी की विशेषता देखिए, विशेषताएं इस दोनों नदी की। पहली विशेषता देखिए आप लोग कि ये भ्रंश घाटी में बहती है। ये दोनों नदी, ये दोनों नदी भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में
बहती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, सॉरी बाबा, बहुत दिन के बाद छिक्की हुआ, तो कोई बात नहीं। इससे लग रहा है कि हम कान खोल करके अभी आप लोग को वीडियो बना रहे हैं। देखिए कितनी कष्ट में बना रहे हैं, और आप लोग उसके बावजूद भी आप लोग नहीं पढ़िएगा तो माँ बाप आज देखिएगा हम आपको फालतू बात नहीं किए, हिंचते जा रहे हैं, हिंचते जा रहे हैं। अब आइए देखते मेरे प्यारे छात्र, दूसरी इसकी विशेषता, ये दोनों नदी, ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये दोनों नदी एस्चुरी बनाती है। ये दोनों नदी एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। इस दोनों नदी की एक विशेषता है, ध्यान से देख लीजिए। नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से, और ये इसका मुहाना अरब सागर में है। और ताप्ती नदी, इसका उद्गम देख रहे हैं एमपी के बैतूल नामक स्थान से, मुहाना अरब सागर में। इस दोनों नदी की विशेषता भ्रंश घाटी में बहती है। ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये दोनों नदी एस्चुरी बनाती है। तो चलिए आज वो बाकी बचा हुआ है अगले वीडियो में देखेंगे। बारिश भी हो गए, कपड़ा भी बाहर में है, लाना है। और आप लोग से एक ही निवेदन है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जितने भी होगा, और अच्छा से लिखिएगा जैसे मैं बताऊं। ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, और जैसा होगा और देखेंगे। चलिए आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।